सर आज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में पीएनसी के चैप्टर में सर हम कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल सर। अच्छा सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल का बेसिक मतलब सबसे पहले फैक्टोरियल क्या है। सर फैक्टोरियल को जनरली हम इट इज़ डिनोटेड बाय, पहला पॉइंट पॉइंट वाइज लिखेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय, सर इट इज़ डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल और दिस। हमेशा फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं, एन फैक्टोरियल और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। सेकंड चीज, सर फैक्टोरियल का एक्चुअल मतलब होता है इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फैक्टोरियल का एक्चुअल मतलब है सर इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है सर। सर अभी कभी भी आपको जीरो फैक्टोरियल हमेशा वन होता है, ये हम प्रूव करेंगे। फिर वन फैक्टोरियल हमेशा वन होता है। सर जैसे टू फैक्टोरियल आया। अच्छा सर, टू फैक्टोरियल क्या होगा बताता हूँ सर। टू इंटू वन कितना आंसर होगा सर, टू। सर थ्री फैक्टोरियल आया, थ्री फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, टू इंटू वन, आंसर विल बी सिक्स। सर फोर फैक्टोरियल आया, फोर फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे सर, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। आप देखो हमेशा हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सर फैक्टोरियल को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं। आपको जो मतलब अगर फैक्टोरियल को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है हमको, तो हमें कुछ कुछ बातें सर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। पहली बात, सर आप हमेशा याद रखें, ऑलवेज अटैक बिगर फैक्टोरियल, ऑलवेज अटैक बिगर फैक्टोरियल, ऑलवेज अटैक बिगर फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है, आपके पास आया सर टेन फैक्टोरियल और एट फैक्टोरियल, तो आप हमेशा याद रखें कि सबसे बड़ा फैक्टोरियल कौन है सर, टेन फैक्टोरियल है। तो आपको हमेशा टेन फैक्टोरियल को खोलना है, कहाँ तक, एट फैक्टोरियल तक। टेन टेन फैक्टोरियल अपॉन एट फैक्टोरियल को हम कैसे खोलेंगे सर, टेन इंटू नाइन इंटू एट फैक्टोरियल अपॉन एट फैक्टोरियल, तो आंसर विल बी 90। आपके पास आया सिक्स फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल, तो इसमें बड़ा कौन सा है सर, सिक्स फैक्टोरियल। आपको खोलना कौन सा है सर, सिक्स फैक्टोरियल खोलना है। सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या होगा सर, फोर फैक्टोरियल, आंसर विल बी 30। तो याद रखेंगे ऑलवेज अटैक बिगर फैक्टोरियल, हमेशा बिगर फैक्टोरियल पे आपको अटैक करना है, हमेशा जो आंसर आएगा वो बिगर फैक्टोरियल से ही आएगा। सर अगली बात देखेंगे, एलसीएम इज ऑलवेज ए बिगर फैक्टोरियल। एलसीएम इज ऑलवेज ए बिगर फैक्टोरियल। एलसीएम हमेशा एक बिगर फैक्टोरियल होता है। एलसीएम इज ऑलवेज ए बिगर फैक्टोरियल। जैसे हमारे पास सर एट फैक्टोरियल, सिक्स फैक्टोरियल, सेवन फैक्टोरियल आया, तो इसका जो एलसीएम बनेगा ना वो हमेशा आएगा एट फैक्टोरियल। क्योंकि सर एलसीएम एक ऐसा नंबर है जिसको कटने के बाद एक नेचुरल नंबर आंसर आना चाहिए। अगर हम एट फैक्टोरियल इसका एलसीएम लेते हैं, तो एट फैक्टोरियल अपॉन एट फैक्टोरियल हम करेंगे तो आंसर विल बी वन। सर एट फैक्टोरियल अपॉन सिक्स फैक्टोरियल करेंगे तो आपको पता है एट, और एट फैक्टोरियल अपॉन सेवन फैक्टोरियल करेंगे, तो अगर आप बड़े नंबर को एलसीएम लेते हैं तो वो हमेशा कैंसिलेबल है और हमेशा नेचुरल नंबर ही आंसर देगा। इसमें सर जैसे आप देखें, एट फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाई सिक्स फैक्टोरियल, आंसर विल बी 56। सर एट फैक्टोरियल इंटू सेवन फैक्टोरियल अपॉन सेवन फैक्टोरियल, आंसर विल बी एट। तो इसका आंसर आया 156 और एट। तो जो एलसीएम होता है वो हमेशा सर बिगर फैक्टोरियल होता है। एलसीएम इज ऑलवेज ए बिगर फैक्टोरियल। याद रखेंगे एलसीएम जो होता है हमेशा क्या होता है सर, बिगर फैक्टोरियल होता है। तो एलसीएम इज ऑलवेज ए बिगर फैक्टोरियल। तो कभी भी आप फैक्टोरियल सॉल्व सीखना शुरू करेंगे, ये स्टार्टिंग है फैक्टोरियल की, तो इट इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल। दूसरा है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सर उसके बाद ऑलवेज अटैक बिगर फैक्टोरियल, हमेशा बिगर फैक्टोरियल पे अटैक करना है। अगला क्या है सर, एलसीएम इज ऑलवेज ए बिगर फैक्टोरियल, एलसीएम इज ऑलवेज ए बिगर फैक्टोरियल। सर पांचवें नंबर की बात हमें आनी चाहिए। पांचवा नंबर सर बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके अंदर सर हमें याद रखनी है सर कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर मेथड। सर कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर मेथड। सर ये कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर मेथड क्या है? सर जैसे हम अगर हम करें सर n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू 30 × n−1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल इक्वल 30 × n−1 फैक्टोरियल। तो सर यहाँ पर आएगा n+1 फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा सर n−1 फैक्टोरियल इक्वल टू 30। तो ये n+1 फैक्टोरियल को आपको सॉल्व कैसे करना है बताता हूँ सर। n+1 n−1 फैक्टोरियल अपॉन में n−1 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको पता है ऑलवेज अटैक है बिगर फैक्टोरियल। हमेशा किसको अटैक करेंगे सर? बिगर फैक्टोरियल को अटैक करेंगे। तो ऑलवेज अटैक है बिगर फैक्टोरियल में सर ये और ये आपस में कट गया, तो यहाँ कितना आया 30 आया। तो n+1 × n। सर इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसके फैक्टर बना लें, लेकिन अगर सर इसका LHS कंसेक्यूटिव है तो RHS को कंसेक्यूटिव होना पड़ेगा। तो सर अगर LHS कंसेक्यूटिव RHS कैसे कंसेक्यूटिव होगा? n+1 × n और यहाँ क्या लिखेंगे सर 5 × 6। अब क्या होता है सर, दोनों साइड में जो बड़ा है वो बड़े के बराबर आएगा, छोटा छोटे के बराबर, बड़ी वाली टर्म बड़ी वाली टर्म के बराबर आएगा और छोटी वाली टर्म छोटी वाली टर्म। तो बच्चे यहाँ n+1 किसके बराबर आएगा 6 के, और n किसके बराबर है 5। तो यहाँ n इक्वल टू कितना आ गया सर 5 आ गया। n इक्वल टू क्या आ गया 5 आया। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर मेथड है सर। कौन सा मेथड है? कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर मेथड। तो सर हमें कभी भी फैक्टोरियल सीखना है तो इन सब बातों का थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद सर नेक्स्ट जो हमें इसके अंदर पता होना चाहिए वो है कन्वर्जन ऑफ सर इवन, सर कन्वर्जन ऑफ ऑड फैक्टोरियल इनटू इवन फैक्टर्स। सर कन्वर्जन ऑफ ऑड, कन्वर्जन ऑफ फैक्टोरियल even factorial into odd factors, conversion of even factorial into odd factors, even factorial into odd फैक्टर। सर बड़े बड़े फैक्टोरियल्स आते हैं पीएनसी के अंदर, उनको सर आपको एक झटके में सॉल्व करना है। तो सीधा याद रखेंगे कन्वर्जन ऑफ इवन फैक्टोरियल इनटू ऑड फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल सर हमारे पास 8 फैक्टोरियल आया। अच्छा सर 8 फैक्टोरियल को आप कैसे लिखेंगे सर? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब क्या करना है सर? सर इसमें इवन फैक्टोरियल अलग करेंगे, ऑड फैक्टोरियल अलग करेंगे। इवन फैक्टोरियल क्या है सर? 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। सर ऑड फैक्टर क्या है? 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब सर इसमें जितने इवन टर्म्स है उतने ऑड टर्म्स है, जितनी इवन टर्म्स है उतनी ही ऑड टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे सर, इवन टर्म में से सब में से 2 2 बाहर निकालेंगे। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 इंटू 4, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, यस। और सर आगे वाले को क्या लिखेंगे सर? 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। सर इसको ये कितनी पावर बन जाएगी? 2 की पावर 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। तो सर आप बड़े ध्यान से देखें, ये तो 4 फैक्टोरियल हो गया, इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो ये होगा 2 की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो कोई भी सर बड़े बड़े फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल हो गया, 100 फैक्टोरियल हो गया, सबको ऐसे खोल सकते हैं। तो अगर इसको हम जनरलाइज करें तो मैं आपको सिखाऊंगा 2n फैक्टोरियल से सर इसको। सर 2n फैक्टोरियल से, 2n फैक्टोरियल के अंदर क्या होगा सर? 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सर इसमें कुछ ऑड नंबर्स हैं, कुछ क्या है सर
इवन नंबर, सर इवन नंबर और ऑड नंबर है, तो आप इवन नंबर को अलग कर लें और ऑड नंबर को अलग कर लें, तो इसको क्या लिखेंगे, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 4 × 2। और सर अगर हम ऑड नंबर्स को अलग करें, क्या आएगा सर, 2n-1, 2n-3, सर 5 × 3 × 1। अब ना सर ये ऑड ना सर आपको पता है ना, जैसे 8 नंबर है तो 4 ऑड होंगे 4 इवन होंगे, तो 2n में सर कितने हैं, n ऑड और n इवन है, n ऑड और n इवन है, तो सर हम इवन में से सब में जो ये जो इवन वाले मल्टीप्लिकेशन में है सब में से एक एक 2 को बाहर बुलाएंगे, तो ये 2 की पावर n बाहर आएगा, तो यहाँ बचेगा अल्टीमेटली क्या, n, n-1, n-2, 2 × 1, और यहाँ आ जाएगा 1 × इसको उल्टा करके लिख दिया मैंने जान के, 2n-1। तो सर यहाँ क्या आ गया, n फैक्टोरियल 1 × 3 × 5 टिल 2n-1। तो ये एक तरह से कन्वर्जन ऑफ ऑड इवन फैक्टोरियल इनटू ऑड फैक्टर्स आ गया। आपके पास आया सर 10 फैक्टोरियल आया, तो आप 10 फैक्टोरियल को सिंपल 10 एक तरह से, अगर आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो आप ऐसे मानेंगे 2n की वैल्यू 10 है तो n की वैल्यू कितनी है सर 5, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 5 × 5 फैक्टोरियल, यहाँ क्या आएगा 1 × 3 × 5 टिल 2n-1। तो ये 10 फैक्टोरियल का आंसर आ गया सर 2 की पावर 5 फैक्टोरियल × 1 × 3 × 5। तो ये हमारा सिंपल इसका आंसर आ गया सर। तो फैक्टोरियल को हमें फैक्टोरियल को समझने के लिए इन बातों का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ऑलवेज अटैक बिगर फैक्टोरियल, एलसीएम इज बिगर फैक्टोरियल, कंसेक्यूटिव फैक्टर मेथड, कन्वर्जन ऑफ इवन फैक्टोरियल इनटू ऑड फैक्टर्स। ये तो 5 बातें हमें फैक्टोरियल के अंदर आनी चाहिए।